तो नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के तीसरे एपिसोड के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे डीमन स्लेयर का एपिसोड वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके एक बार उसे जरूर देखें। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और भी ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी से, जहां दो एजेंट एल्गर और एजिक एक नई साजिश का खुलासा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो अकेले नहीं हैं, सीक्रेट ऑर्डर भी उसी रहस्यमय नोटबुक के पीछे पड़ी है। अब जब क्लेन ने कुछ सुराग हासिल कर लिया है, एल्गर और एजिक तय करते हैं उन्हें अब और तेजी से काम करना होगा। दूसरी तरफ लियोनार्ड और क्लेन एक नए नाम की तलाश में हैं, रे बीबर, जो कि एंटीजस फैमिली का ही एक पर्सन है। लेकिन जब क्लेन उसके मेंशन में डिविनेशन करने की कोशिश करता है तो एक रहस्यमय शक्ति उसे रोक देती है, जिसके बाद लियोनार्ड बोलता है, हमें अब पुराने तरीकों से आगे बढ़ना होगा। इसी दौरान वह क्लेन को एक टॉपेज नेकलेस देता है और उसे बताता है कि नेकलेस सीर की शक्तियों को एम्पलीफाई करता है। हॉली कैथेड्रल ने इसकी इजाजत दी है, लेकिन ऐसे ग्रेड 2 आर्टिफैक्ट्स को आमतौर पर छुपा कर रखा जाता है क्योंकि ये बेहद ताकतवर और खतरनाक होते हैं। फिर एंट्री होती है नाइक हॉक्स का, जो अपने साथ एक अजीब सा रहस्यमय आर्टिफैक्ट 2049 लेकर आए थे, जिसे एक्टिवेट करने का तरीका थोड़ा अजीब था। हर कोई अपनी हथेली हिलाता है जैसे रॉक पेपर सीजर खेल रहा हो, और तभी एक डरावना लकड़ी का पपेट उस बॉक्स से बाहर आता है और सीधे क्लेन की ओर बढ़ने लगता है। शायद वो नोटबुक से जुड़े होने के कारण क्लेन की ओर खींचा चला जा रहा था। यह आर्टिफैक्ट किसी भी इंसान को उसके 5 मीटर के दायरे में पपेट बना सकता था, और इससे बचने का बस एक ही तरीका था, एक जोरदार थप्पड़। अब सभी निकल पड़ते हैं रे बीबर की तलाश में। आर्टिफैक्ट को बीबर की कोट की गंध मिल जाती है और वो उन्हें ले जाता है पियर वेयरहाउस की तरफ। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रे बीबर ने खुद को बदल लिया है। वो अब इंसानी शैतान बन चुका है। नोटबुक को उसने खुद में एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके बाद वहां शुरू होता है शैतान और नाइट हॉक्स के बीच एक खतरनाक फाइट। लेकिन वो शैतान इतना खतरनाक था कि उनका हर वार खाली जा रहा था और उनका पावरफुल स्पेल मिडनाइट पोएम भी फेल हो जाता है, जिसके बाद उन्हें समझ आता है कि वो अब कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक डेड सोल बन चुका है जो नोटबुक के कंट्रोल में है। अब रे को हराना नामुमकिन हो गया था, लेकिन फिर जैसे तैसे नाइट हॉक्स की टीम रे को हराने में कामयाब हो जाती है और उन्हें नोटबुक वापस मिल जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तभी आता है एक रहस्यमय सर्कस का जोकर, जो एक सीक्वेंस 7 बियॉन्डर है और सीक्रेट ऑर्डर से ताल्लुक रखता है। उसके पास कई शक्तियां हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि क्लेन अब आर्टिफैक्ट 2049 के 5 मीटर के रेंज में फंस गया था। धीरे धीरे क्लेन खुद एक पपेट में बदलता जा रहा था। नाइट हॉक्स के बाकी सभी मेंबर बेहोश हो चुके थे और होश में था तो बस क्लेन। यानी कहीं से कोई मदद आने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्लेन हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक बार फिर वही पुराना रिचुअल करता है, लक इनहेंसमेंट रिचुअल। 4 डिफिनेटिव स्टेप्स और वो फिर से पहुंच जाता है उस ग्रे धुंध वाली दुनिया में। और उसके ऐसा करते ही आर्टिफैक्ट का कंट्रोल उससे टूट जाता है और क्लेन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जोकर क्लेन को नोटबुक के बदले फ्री करने की डील देने की कोशिश करता है, जो सुनकर क्लेन उसकी बात मानने का नाटक करता है। और जैसे ही वो जोकर आर्टिफैक्ट 2049 के रेंज में आता है, क्लेन उसके गले में गोली मार देता है, जिसके बाद जोकर वहीं ढेर हो जाता है और मारा जाता है। लेकिन जैसे ही जोकर जमीन पर गिरने वाला होता है, उसके होठ से आखिरी शब्द निकलता है, हॉर्निक्स, एक नाम जो क्लेन की रोंगटे खड़े कर देता है, जैसे उसने किसी पुराने दफन राज को छू लिया हो। अंत में लियोनार्ड क्लेन की तारीफ करता है कि उसने सीक्वेंस 7 वाले बियॉन्डर को हराया। हॉली कैथेड्रल अब नोटबुक को अपने कब्जे में ले लेती है। उसे सैनिस गेट के पीछे सुरक्षित रख दिया जाता है। क्लेन भी अपनी जीत को ज्यादा वैल्यू नहीं देता और थोड़ी राहत के बाद लौटता है अपनी असल जिज्ञासा की ओर। अब अगला पड़ाव है यूनिवर्सिटी, जहाँ क्लेन अपने पुराने टीचर से मिलने जा रहा है। एजिक उसे आगाह करता है
अब तुम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जहां से पीछे लौटना लगभग नामुमकिन है। और वहीं हमें एहसास होता है कि एजी खुद कोई आम इंसान नहीं है। जिसके साथ ही लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का ये तीसरा एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। एक नोटबुक जो किसी की किस्मत बदल सकती है या फिर उसे मौत की गोद में सुला सकती है। क्लेन ने आज जो कुछ भी देखा वो उसकी ताकत का नहीं, उसके इरादों की इम्तिहान थी। रे बीबर, सीक्वेंस 7 का वो जोकर और वो आखिरी नाम हॉरानिक्स। अब ये सब किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है, पर असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। जो रास्ता क्लेन ने चुना है वो अब उसे ले जाएगा उन जवाबों तक जिसके साथ सवाल और भी खतरनाक हो जाएंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम उतरेंगे उन सच्चाइयों की गहराई में जहां हर परछाई के पीछे छुपा है एक नया रहस्य। और अगर आपको मेरी ये मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे ऐसी ही और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।